नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। फिर से मैं स्वागत करता हूं कृष्णकांत सिन्हा आप सबका मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को देख रहे हैं। इसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूं ताकि आप लोगों को मार्केट में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिल सके। तो आज हम बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज योर सेल। आप किसी भी मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हो, चाहे आप प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी में काम करते हो, चाहे आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करते हो, चाहे आप इंश्योरेंस में काम करते हो, कोई भी आपका आप अगर किसी भी ऐसे सेल्स रिलेटेड किसी भी काम में जुड़े हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि इनकम के लिए सेल को कैसे बढ़ाया जाए। तो सेल को बढ़ाने के लिए आज मैं आप लोगों को 6 आइडिया आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। ये जो 6 आइडिया जो है ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन बोल के एक है जो यूएसए में है। उनका ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोगों को ट्रेन करती है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को ट्रेन करती है, मदद करती है। ये अच्छा एक नामी एक एजुकेशन सिस्टम है। तो इनके जो मुताबिक 6 आपका कुछ टिप्स दिए गए हैं। अगर आप अपना सेल को अगर बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के सेल को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये 6 टिप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में। दोस्तों, सेल्स रिलेटेड अगर कुछ आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनसे भी जाकर पढ़ सकते हैं। वो भी आप पढ़ सकते हैं, आप आसानी से उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट में कुछ और सेल्स रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा, आप देखते रहिएगा, प्लीज टच में रहिएगा। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 जो पॉइंट है, टिप्स है, वो है क्रॉस सेलिंग। अभी ये क्रॉस सेलिंग क्या है? क्रॉस सेलिंग का मतलब ये है कि आप किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं आप। अगर आप किसी कॉस्मेटिक्स रिलेटेड कंपनी में काम करते हैं तो आप क्या देंगे? कोई अगर आप पकड़ लीजिए, आप किसी को फेस वॉश दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? कस्टमर को नीड का पता है, मतलब कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, बार बार ले रहा है। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि कस्टमर को आपको इन्फॉर्म करना है कि आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी है अलग से जो उनके लिए फायदा हो सकता है। दूसरी बात है, जब आप ऐसे बोलेंगे तब आप उनको जो कस्टमर होता है उनको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप उनको फोर्स कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए। बस आपको उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी है, आप उनसे देख लीजिए। ये है नंबर 1 चीज। ये आप कब से शुरू कर सकते हैं, कहां से शुरू कर सकते हैं? आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उन सब से आप ये ट्राई कर सकते हैं, इससे शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी शुरुआत हो सकती है आप सबके लिए। दूसरी बात, बेस्ट वैल्यू एंड सर्विस क्विक सेल। तो आपको क्या करना है? अच्छा सर्विस देना है, अच्छा वैल्यू प्रोडक्ट देना है, अच्छा प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट देना है, बेस्ट प्रोडक्ट देना है। जब आप किसी कस्टमर्स को देंगे तो जरूरी, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है कि आपको खुद को यूज करना चाहिए। जब आप यूज करेंगे तभी तो आपको अच्छा या बुरा ऐसा पता चलेगा। जब आपको पता चलेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है तो आप दूसरों को मत दीजिए। बुरा चीज या फिर खराब चीज आप दूसरों को मत दीजिए। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो दूसरों को मत दीजिए। इससे क्या होगा? कस्टमर का फेथ आप पर बहुत ज्यादा जगेगा और वो आपसे और भी ज्यादा प्रोडक्ट लेने शुरू कर देंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर आपको सर्विस भी बहुत अच्छा देना है। कस्टमर जब आपसे कोई प्रोडक्ट मांगे तो झट से सर्विस दीजिए। उनका कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए इमीडिएटली। जब आपके नए जो कस्टमर्स होते हैं तो उनका तो सर्विस ज्यादा से ज्यादा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 3, बिजनेस रेफरेंस। रेफर करने की सोचिए। आप किसी भी काम में कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को दे रहे हो किसी को, तो उनसे बोलिएगा कि कोई रेफर करे। वो आप जिनको भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो आपके साथ कस्टमर है, जो आपके पास कस्टमर है, वो उनको बोलिएगा कि आप 2-3 लोगों का रेफर दे दीजिए, मैं वहां पर जाकर ये सेल करना चाहता हूं। या फिर आप कुछ बोल दीजिए, आप कुछ रेफर कर देंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि कस्टमर जो कस्टमर होता है जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट लिया है, उनके पास तो अच्छा एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट्स का, या फिर आपका भी खुद आपके सर्विस का भी उनके पास एक्सपीरियंस है।
तो वो क्या करेंगे, जब किसी को बोलेंगे तो खुद से आप जो बोलेंगे उस वो तो होगा ही, लेकिन वो जब बोलेंगे तो उसका एक अलग सा मतलब एक्सप्रेशन होगा जिनको बोलेंगे। इससे बहुत अच्छा वो होता है, इसे माउथ टू माउथ पब्लिकेशन भी बोलते हैं। माउथ टू माउथ पब्लिकेशन जब होता है तो अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो ये भी 3 नंबर पॉइंट है, आप इसको भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। कुछ भी प्रोडक्ट हो बस ये याद रखिएगा। 4 नंबर है पर्सनलाइज अपॉइंटमेंट। यहां पर बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जो है कस्टमर को, जब आप किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हो तो बेहतर होगा कि आप 10-15 लोगों से एक साथ मिलने के बजाय एक लोगों से मिले। अपॉइंटमेंट 1-to-1 अपॉइंटमेंट। ज्यादातर लोग हमेशा ऐसा कोशिश करते हैं कि मेरा टाइम बच जाएगा अगर मैं 10 लोगों के साथ एक साथ मिलूंगा तो 10 लोगों को मैं ये सब बोलूंगा। तो इससे क्या होता है, इससे आप भी ज्यादा नहीं बोल पाते, उन लोगों का भी क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं आ पाता। अगर आ जाता है तो निगेटिविटी कुछ आ जाती है वहां से। और दूसरी बात, जो कस्टमर जो है आप जिनके पास जाएंगे तो अगर 1-to-1 अगर जाते हैं तो उनके साथ अच्छा रिलेशन भी आपका बिल्ड होगा। अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा तो आप आसानी से नेक्स्ट टाइम भी उनके साथ आप बैठ सकते हैं आसानी से। आप दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट देने जा रहे हो या फिर कोई भी सर्विस देने जा रहे हो तो 1-to-1 मीटिंग इज द बेस्ट बोलते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन। 1-to-1 मीटिंग। क्रिएट कॉन्टेस्ट और प्रमोशंस। कॉन्टेस्ट में भाग लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कंपनी किसी कोई भी ऑफर दे रहा है आपको, कोई भी प्रोडक्ट्स का ऑफर दे रहा है, तो आप का ये अगर आपको सेल बनाना है तो आपको उन सब कॉन्टेस्ट में आपको भाग लेना चाहिए। जब आप कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे तो आपके मन में भी अलग से आप मतलब सेल्स को बढ़ाने की आपकी इच्छा जगेगी। सेल्स को बढ़ाना मतलब आपका इनकम होना है डेफिनेटली। तो कोई भी ऑफर दे रहा है, कोई भी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो आप उनसे उस पर भाग लेने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपका सेल्स अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। जब आपका सेल बढ़ेगा तब आपका इनकम अच्छी तरह से आएगा। एटलीस्ट एंड लास्ट ये लोग बोल रहे हैं, लास्ट टिप है रिवॉर्ड योर कस्टमर्स। रिवॉर्ड दीजिए कस्टमर्स को। आपका कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लगातार ले रहा है, कभी कभार आप ये ट्राई कीजिए कुछ फ्री में ही सही आप उनको कोई गिफ्ट दे दे, छोटा सा ही सही। ये गिफ्ट देने से क्या होता है, रिलेशन अच्छा बिल्ड होता है और वो कस्टमर आपके पास और भी अटैचमेंट में आ जाता है और कस्टमर का फेथ अच्छा हो जाता है आपसे और भी अच्छी तरह से और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। मैं अपने कुछ कस्टमर्स को ऐसे ही करता हूं कि मुझे अगर कुछ गिफ्ट या ऑफर मिले तो मैं क्या करता हूं, उस गिफ्ट में 2-3 अगर गिफ्ट मिले तो मैं क्या करता हूं, 1 गिफ्ट 2 गिफ्ट जो मेरे जो कस्टमर्स हैं उन सबको देने की कोशिश करता हूं। इनसे क्या होता है, वो लोग खुश भी हो जाते हैं और जब वो दूसरे किसी और को बोलेंगे, जब वो किसी और को बोलेंगे रेफर करने के लिए, तो वो लोग बोलेंगे कि ये गिफ्ट भी देता है कभी कभार, तो ये अच्छा है, दूसरे लोग गिफ्ट तो नहीं देते हैं। तो आपको अगर सेल को इंक्रीज करना है तो कस्टमर को थोड़ा बहुत गिफ्ट देने की कोशिश कीजिएगा। पकड़ लीजिए किसी कंपनी ने आपकी कंपनी ने आपको गिफ्ट दिया है, कुछ भी गिफ्ट दिया हो, तो आप उनसे वो जो गिफ्ट है वो अगर हो सके तो रखिए, नहीं हो सके तो आप अपने कस्टमर्स को देने की कोशिश कीजिए। तो इससे अच्छा होता है। और एक चीज है जो है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे तो आपके पास जो छोटी मोटी चीजें जो है, आपके पास जो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप दे सकते हैं गिफ्ट में। आप अगर इंश्योरेंस रिलेटेड है तो इंश्योरेंस में तो आपका प्रोडक्ट नहीं आता, तो आप कस्टमर्स को कोई भी आप अपनी तरफ से कोई भी गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं। इससे कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट में अगर कोई पॉलिसी अगर वो करना चाहते हैं तो आप के पास वो आ जाएंगे, वो आपको खुद ढूंढेंगे कि आपके पास कोई पॉलिसी कर ले। दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहेगा कि नहीं ये तो गिफ्ट दे रहा है, नेक्स्ट में भी शायद गिफ्ट मिल सकता है। तो ये है एक चीज, इससे आपका लॉस नहीं हो रहा है, इससे आपका लॉस बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगर कस्टमर को आप गिफ्ट देंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, कस्टमर का आदत खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपका कस्टमर का जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले 1 थे 10 बन जाएंगे, 10 थे 100 बन जाएंगे। कस्टमर को हमेशा यही अच्छा लगता है कि कोई अगर गिफ्ट में कुछ अगर मिल जाता है। ये नॉट ओनली कस्टमर, हम लोगों को भी ऐसा लगता है। जब हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बाय 1 गेट 1 अगर मिल जाता है तो हम लोग जल्दी से लेने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। अगर 2 के साथ 1 फ्री मिलता है तो चलो यार 1 लेते हैं, 1 लेने के लिए सोच रहे थे 2 ही ले लेते हैं, 1 तो गिफ्ट मिल जाएगा।
तो ये हम लोगों का भी ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर में क्या होता है, गिफ्ट अगर मिलता है फ्री में, अगर कुछ मुफ्त में अगर कुछ अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम उसको भी, हम जब कोई भी प्रोडक्ट हम अपने घर में जब ले जाते हैं वैसा वाला, तो हम अपने पड़ोसियों के साथ भी वो बांटते हैं। अरे यार वहां पर गिफ्ट दे रहे हैं, एक दो के साथ एक मिल रहा है, तो मुझे देख लेना था, तो मैंने दो ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लाभ हो गया मेरा। तो वो आपके पड़ोसी भी क्या करेंगे, वहां वहां पर उस शॉपिंग मॉल में जाएंगे और वहां पर जो आपका जो मार्केट है वहां पर जाकर वो जो प्रोडक्ट्स है वो सब भी लेंगे। कभी मेरी वाइफ भी कभी कभार करती है, जैसे कि आपका जो बिग बाजार में कभी कभार ये ऑफर देते हैं शक्कर का, कि आप 5 किलो शक्कर लेंगे तो 1 किलो गिफ्ट मिल जाता है, 10 किलो आलू लेंगे तो 1 किलो प्याज मिल जाता है। ऐसे कुछ कुछ ऑफर्स बिग बाजार हमेशा देता रहता है महीने में एक बार। तो मेरे जो पड़ोसी है वो अगर कभी जाते हैं तो उन लोगों को ऑफर मिल जाता है, तो आकर बोल देते, तो मेरी वाइफ बहुत अच्छी एक्साइटेड हो जाती है और वो भी चली जाती है वो लेने के लिए। ये ह्यूमन नेचर है। आप अगर किसी कस्टमर को अगर आप कोई भी गिफ्ट अगर दे देते हैं तो वो क्या करेंगे, दूसरों को बोल देंगे, अपने जो पड़ोसी है उन सबको बोल देंगे, अपने रिलेटिव्स को बोल देंगे, मुझे तो गिफ्ट मिला, उन्होंने दिया, ऐसा किया, तो क्यों दिया, नहीं मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे तो उन्होंने खुश होकर मुझे ये दे दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, होने से बेहतर है। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को 6 टिप्स आप लोगों को मिले हैं डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन से। आप इसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आसानी से आप अपना बिजनेस को ग्रो करने में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अगर सेलिंग के ऊपर, अगर डायरेक्ट सेलिंग बोलिए या फिर कोई भी मार्केटिंग के ऊपर रिलेटेड अगर कोई भी बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 2-3 बुक्स दिए हुए हैं, आप उनको क्लिक करके डायरेक्टली आप वहां से ले सकते हैं। कुछ अच्छे बुक्स हैं जो मैंने पढ़े हुए हैं, आप उनको पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलेंगे। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, इफ यू सर्च यू विल फाइंड, इफ यू लर्न यू विल अर्न। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको मिलेगा, अगर आप सीख रहे हैं तो आप कमाएंगे ही। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर नए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।